दोस्तों, तारा छोटी जात की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने की भी लाले पड़ गए, तब वह अपना बचा खुचा सामान समेटकर शहर आ गई थी। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जात का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसलिए वह उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर हार कर वह साथ काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। तारा ने उस आदमी से पूछा, यह रामनवमी क्या होती है? भैया, उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात तारा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित श्री राम कथा के सबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे, सबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती। वो भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा न मिल जाए, इसलिए वो इन बेरों को स्वयं चख कर रखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न सिर्फ सबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके जूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तारा भी सबकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर तारा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे ओ कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहां से। तारा बोली, भैया, मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जाए यहां से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। तारा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरा सेवक बोला, देख तारा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं। वह तेरे घर भी जरूर आएंगे। तू वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। अगर अभी तू यहाँ से नहीं गई तो तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई।
सबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह-तरह की बातें बनाने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है यह पागल हो गई है। यह सुबह-सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहां ऐसे किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसीलिए यह सदमा लग गया है। छोड़ो भाई, इसे इसके हाल पर, काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कह के लोग वहां से चले गए। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई मगर कोई नहीं आया। वो सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वो उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आंख कुछ देर के लिए लग गई, तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जागी। उसने देखा उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए मां। तारा ने उनसे पूछा, कौन है आप? तो युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा की जैसे सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर लड़खड़ाते हुए स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु, बड़ी देर कर दी। राम जी बोले, हाँ मां, आज बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह बस होने ही वाली थी। इस बीच तारा की आंख पूरी तरह लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है कि क्या वो सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे। अभी वह यह सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरे मोती और मड़ियागर थे। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि सबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। तारा ने उन मड़ियों और जवाहरतों को में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान दे दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सकी। वह मंदिर आज भी वही है। आज भी वहां तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहां गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। हमारी दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। ऐसा शहर जहां एक तरफ रसों की ऊंची-ऊंची इमारतें आसमान को चूमती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पंकज अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता है। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण मां ने दूसरों के घर में बर्तन धो धोकर उसे पाला था। पंकज अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पंकज शहर के मशहूर सिद्ध विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पंकज अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पंकज, आज बड़े उदास दिख रहे हो। पंकज बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से मां की तबीयत बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूं, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था
उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तभी बिरजू बोला, अरे नहीं रे पंकज, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। मंदिर में भक्तों की भीड़ उड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वह गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था। मगर इस साल जैसे उसका मन इन सब से उचट गया था। वह बोला, नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। बिरजू यह सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? यह परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पंकज की कोई खास कमाई नहीं हुई। इसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उससे अपनी माँ के लिए उसने खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। इसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया। वो बिरजू से बोला, देखा बिरजू भैया, सूरज सिर पर चढ़ाया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। बिरजू बोला, आएगा आएगा पंकज, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पंकज की कोई आमदनी नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ? उसके पास शाम को दुखी मन से वह अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पंकज ने पलट कर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा वहां खड़ा था। पंकज ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए। बोलो दोगे? पंकज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पंकज झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं फल पहुंचा देता हूं। बच्चा बोला, नहीं नहीं, इन्हें लेकर मैं खुद चला जाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? पंकज बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी। जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पंकज को दिया। पंकज बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 200 रुपए फल के होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? बच्चा मुस्कुराकर बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी माँ के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। पंकज सोचने लगा, अरे इस बच्चे को माँ के बारे में कैसे पता? मगर इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पंकज ने अपनी माँ के लिए दवाइयां खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयां मिलने से माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया और वह आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पंकज का मन नहीं था, मगर फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पंकज दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी माँ
बस कुछ पल ही की ही मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, मगर पंकज वहीं अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, उससे छिन जाने वाली थी, और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी मां की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गई और शरीर ठंडा पड़ गया। पंकज जैसे बदहवास सा हो गया। घनी झोपड़ियां होने के कारण वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। पंकज की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहां गणेश जी की मूर्ति थी वहां दीपक टिमटिमा रहा था। पंकज को और कुछ नहीं सूझा। वह बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलख बिलख कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी मां लौटा दे। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पंकज ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। वो साधु बोले, साधु द्वार पर खड़ा है, बच्चा तू क्यों रो रहा है? पंकज रोते हुए बोला, बाबा मेरी मां। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी मां को बच्चा? पंकज बोला, मेरी मां चली गई बाबा। साधु बोला, तेरी मां कहीं नहीं गई बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर पंकज ने अपनी मां को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे मां के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज निकली, पंकज कहां हो बेटा, इधर आओ। पंकज की आंखें भर आई, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु के देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा। यह मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, इसे आप स्वीकार करें। भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है बच्चा, ला इसे मेरी झोली में डाल दे। यह कहकर साधु ने फल लिए और वहां से चले गए। तब तक मां भी उठकर पंकज के पास आ गई और पूछने लगी, यह तू किससे बातें कर रहा था बेटा? पंकज ने बताया, अभी अभी एक साधु आए थे मां, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है, यही दरवाजे पर बैठे थे। तभी पंकज की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। उसे देखकर पंकज बोला, अरे यह पोटली तो हमारी नहीं है मां, यह जरूर बाबा की होगी। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें देकर आता हूं। इतना कहकर पंकज बाहर निकला, मगर साधु उसे नहीं मिले। वो तो जैसे गायब ही हो गए। तभी जैसे पंकज के कानों में एक आवाज सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पंकज उस पोटली को लिए घर आया और उसे खोला। उसमें सोने की मोर थी। पंकज की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। पंकज कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज गूंजती रही, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, गणपत बप्पा मौर्या। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।